थ्री सोल्यूशन में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर रियल एनालिसिस की 3 थ्योरम डिस्कस करना चाहता हूँ। उनमें से पहली ये है कि यदि लैम्डा बिलोंग इन आर ए बी, ये गलत लिखा है, लैम्डा लिख दिया। यदि कोई फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, फंक्शन एफ का एब्सोल्यूट वैल्यू अर्थात उसका मॉड भी क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल होगा। ये हमें प्रूव करना है। और ये भी प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स का जो मॉड है वह लेस देन होगा ए से बी मॉड ऑफ एफ डी एक्स से। तो गिवन दैट एफ बिलोंग इन आर ए बी अर्थात एफ क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। बहुत आसान है, कुछ भी कोई राज इसमें नहीं है, तर्क भी नहीं है ज़्यादा। देन वी हैव टू प्रूव दैट मॉड ऑफ एफ है, एफ का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वह क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल होगा। और प्रूव ये करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स का जो मॉड है वो लेस देन ए से बी एफ का मॉड डी एक्स है। तो सिंस एफ बिलोंग इन आर ए बी, चूँकि क्या है फलन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय फलन है, इसलिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के करेस्पॉन्डिंग इंटरवल ए बी के पार्टीशन सिग्मा इज इक्वल टू ए बराबर S0 S1 S2 SR -1 XR XN इज इक्वल टू बी इस प्रकार का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि यू एफ सिग्मा माइनस अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम का जो डिफरेंस है वह एप्सिलॉन से कम होगा। तो मान लेते हैं कि एम आर सुप्रीमम एफ एक्स फंक्शन का सुप्रीमम आर्थ सब इंटरवल में कैपिटल एम आर है और एफ एक्स फंक्शन का जो इन्फीमम है आर्थ सब इंटरवल में स्मॉल एम आर है, ये माने हैं। ठीक है, एफ आर फंक्शन का सुप्रीमम आर्थ सब इंटरवल में कैपिटल एम आर है और एफ एक्स फंक्शन का जो इन्फीमम है आर्थ सब इंटरवल में स्मॉल एम आर है। और मॉड ऑफ एफ एक्स का जो सुप्रीमम है आर्थ सब इंटरवल में एम आर डैश है और मॉड ऑफ एफ एक्स फंक्शन का आर्थ सब इंटरवल में जो इन्फीमम है स्मॉल एम आर डैश है, ये हम माने हैं। तो चूँकि यह क्या है क्लोज इंटरवल ए बी में, चूँकि यह क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय फलन है अर्थात एफ बाउंडेड है और एफ बाउंडेड है क्योंकि ईच बाउंडेड फंक्शन एक रीमान समाकलनीय फलन होता है। ईच बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? रीमान समाकलनीय फलन होता है। ठीक है, इसलिए जब एफ क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय है तो एफ क्या होगा? बाउंडेड भी होगा। जब एफ बाउंडेड होगा तो किसी वास्तविक संख्या यम का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि यम से इस फलन की सभी एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी होंगी, यम इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे यम क्या है? कोई धनात्मक पॉजिटिव संख्या है। तो मॉड ऑफ एफ एक्स का जो मॉड है, एफ एक्स का जो मॉड है, ये नार लगा दिए जी, गलत है, ये मॉड है। तो अभी इस समय MSc फाइनल में नार में लीनियर स्पेस पढ़ा रहे हैं तो वे हैबिट बनी है, ये नार्म नहीं है, मॉड है। तो एफ एक्स का जो मॉड है लेस देन एफ है। अच्छा ठीक है, मॉड ही है, दोनों साइड का मॉड लिए हैं तो मॉड का मॉड, ये मॉड। तो यहाँ पे दोनों साइड का मॉड लिए तो यम क्या पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर तो यहाँ पे यम आ गया क्योंकि यम पॉजिटिव नंबर, यम क्या है 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर का जब मॉड निकालते हैं तो वही नंबर आती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब x का मॉड होता है x कब? x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ m ग्रेटर देन 0 है तो m का मॉड क्या हो गया? m। इट मीन्स मॉड ऑफ f इज आल्सो बाउंडेड। तो इसका मतलब क्या है कि जो एफ एक्स के निरपेक्ष मान की का जो मॉड है उसकी वैल्यू भी वास्तविक संख्या m से छोटे हैं सभी वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ f इज आल्सो बाउंडेड। जब मॉड ऑफ f क्या है? बाउंडेड फंक्शन है तो यम आर डैश सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स है, इसका कोई सुप्रीमम होगा। मान लेते हैं मॉड ऑफ एफ एक्स का जो सुप्रीमम है यम आर डैश है और मॉड ऑफ एफ का जो इन्फीमम है यम आर डैश है एक्स आर इंटरवल में, एक्स बिलोंग इन आई आर। अब S1 S2 बिलोंग इन आई आर, तो एक फार्मूला हम जानते हैं कि a माइनस बी, ए का मॉड माइनस बी का मॉड का होल मॉड इज लेस देन ए माइनस बी का मॉड। तो यहाँ पे क्या लिख दे एक स्थान पे एफ x1 का मॉड, एफ x2 का मॉड इज लेस देन मॉड ऑफ एफ x1 माइनस एफ x2। ठीक है, इसके स्थान पे इसका उपयोग कर लिए। तो सुप्रीमम ऑफ क्या होगा? मॉड ऑफ
मॉड एफ एक्स माइनस मॉड एफ एक्स वन माइनस मॉड एफ एक्स टू, तो सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू, वही फार्मूला लगा दिए ये वाला। तो एम आर डैश माइनस एम आर डैश इज लेस देन एम आर माइनस एम आर। अब डेल आर का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिए, तो डेल आर का मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हुआ, डेल आर का मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे दोनों साइड में। तो एम आर डैश एफ डेल आर इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एम आर डैश डेल आर लेस देन आर इज इक्वल टू 1 से एन एम आर डेल आर माइनस सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन एम आर डेल आर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अपर रीमान सम। बाय डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान सम, तो यहाँ पर अपर रीमान सम क्या लिख दे, मॉड ऑफ एफ माइनस सिग्मा माइनस लोअर रीमान सम मॉड ऑफ एफ सिग्मा लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा। अभी एफ क्या है, रीमान समाकलनीय फलन पहले से पता है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इससे बड़ी राशि अपसारण लिख सकते हैं, तो ये आ गया। इसका अर्थ ये है कि मॉड ऑफ एफ क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय फलन है, अर्थात मॉड ऑफ एफ क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू निरपेक्ष मान की परिभाषा से हम जानते हैं कि जो मॉड ऑफ एफ होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है एफ का और माइनस एफ का, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू होता है मॉड ऑफ एफ। इसलिए मॉड ऑफ एफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल एफ, मॉड ऑफ एफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल माइनस एफ है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एफ इज लेस देन मॉड ऑफ एफ एंड माइनस एफ है। माइनस का मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड में, तो माइनस का मल्टीप्लाई करते साइन उल्टा हो जाएगा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए तो मॉड ऑफ एफ इज लेस देन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ इज लेस देन, यहाँ पर माइनस हट जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू छोटी है इससे और ये वैल्यू छोटी है इससे, तो इन दोनों को मिला दिए तो माइनस मॉड ऑफ एफ इज लेस देन एफ इज लेस देन मॉड ऑफ एफ है। तो इंटरवल ए बी में पार्ट इंटीग्रेशन, इंटरवल ए बी में इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी माइनस और मॉड ऑफ लैम्डा मॉड ऑफ एफ और डी एस इज लेस देन ए से बी एफ एक्स डी एस इज लेस देन ए से बी मॉड ऑफ एफ और ये डी एक्स है। अब क्या करते हैं, ये हम एक इसके पहले थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि यहाँ कोई स्केलर नंबर हो तो यहाँ पे क्या है, कोई स्केलर नंबर -1 है, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि यदि ए से बी लैम्डा एफ है, डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लैम्डा बाहर जहाँ लैम्डा कोई रियल नंबर हो, ए से बी एफ डी एक्स है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ -1 है, -1 भी रियल नंबर है, तो ये -1 को बाहर निकाल लिए, यहाँ भी ऐसे लिख दिए। अब चूँकि ये लिखा गया है रीजन ए से बी लैम्डा एफ, तो लैम्डा ए से बी एफ वेयर लैम्डा इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी को लिख सकते हैं ए से बी एफ एक्स डी एस लेस का मॉड लेस देन ए से बी मॉड ऑफ एफ डी एस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जैसे आप लोग यदि ये रहता है -1 इज लेस देन आर इज लेस देन 1, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, मॉड ऑफ आर इज लेस देन आर इक्वल 1, यानी बीच वाली नंबर में मॉड लगा देते हैं। तो यहाँ बीच में क्या है, यहाँ पे देखो ये बीच वाली इसमें मॉड लगा देंगे तो लेस देन आर इक्वल ये हो जाएगा, तो वही लिखा गया है इससे। जैसे इसका रीजन ये दिया गया है, जब ये स्टेप रहेगा तो हम ये स्टेप लिख देंगे, तो इस स्टेप की मदद से हम ये लिख दिए, पूरे का बीच वाले में मॉड लगा दिए, होल मॉड। ए से बी एफ एक्स डी एस का होल मॉड इज लेस देन ए से बी आई मॉड ऑफ एफ डी एक्स, ये आ गया। यही तो प्रूव करना था। इस प्रकार पहली थ्योरम प्रूव हो गई, दूसरी थ्योरम देखते हैं। यदि एफ क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल हो और एफ एक्स फलन की जो वैल्यू हो 0 से बड़ी हो इंटरवल ए बी के ईच पॉइंट पर, ऐसी कंडीशन में ए से बी एफ एक्स डी एस भी 0 से बड़ा होगा, ये प्रूव करना है। गिवन दैट एफ क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है एंड एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, 0 या 0 से बड़ी है एक्स इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर। तो इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर जब एफ एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि ए से बी एफ एक्स डी एस इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो माना इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन सिग्मा बराबर ए बराबर S0 S1 S2 SR -1 SR डैश डैश SN इज इक्वल टू बी है, जिसका अर्थ सब इंटरवल आई आर है। तो माना एम आर क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एस बिलोंग इन आई आर, जब सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एस बिलोंग इन आई आर, इसका सुप्रीम एम आर माने हैं। ये भी माने हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 या 0 से बड़ी है इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पर। तो एम आर इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एस बिलोंग इन आई आर भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू ही होगी सुप्रीमम भी, तो वह भी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी।
इसका मतलब ये जीरो से बड़ा होगा तो एम आर भी जीरो से बड़ा होगा। एम आर जब जीरो से बड़ा होगा तो डेल आर क्या है, आर्थ सब इंटरवल की लेंथ है, तो लेंथ कभी निगेटिव हो नहीं सकती, तो डेल आर का गुना कर देंगे तब भी क्या होगा, जीरो से बड़ा बना रहेगा। और तो जब डेल आर से बड़ा बना रहेगा तो क्या इसमें सिग्मा लगा देंगे तब वह भी क्या होगा, जीरो से बड़ा रहेगा। तो इसमें हम क्या किए, आर इक्वल टू 1 से एन कर दे, एम आर डेल आर ये भी जीरो से बड़ा होगा। तो इसका ये क्या है, अपर रीमान सम की डिफिनीशन से क्या होगा, अपर रीमान सम इज ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो। तो जब ये जीरो से बड़ा है तो इसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसको इन्फीमम कहते हैं वह भी क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। जब उसका इन्फीमम जीरो से बड़ा होगा तो हम जानते ही हैं कि अपर रीमान सम के इन्फीमम को कहते हैं अपर रीमान इंटीग्रल। अपर रीमान सम के इन्फीमम को कहते हैं अपर रीमान इंटीग्रल। तो यहाँ पे क्या लिख दे, ए से बी बार एफ एक्स डी एस ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो। जबकि क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन एफ क्या है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, इसलिए लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल के बराबर होगा। और जब दोनों बराबर होगा तो हम बार हटा सकते हैं। तो ए से बी बार एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू ए बार से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एस, इसलिए यहाँ पे बार हटा देंगे, हेंस ए से बी एफ एक्स डी एस इज ग्रेटर देन जीरो, हेंस प्रूव्ड। बहुत आसान थ्योरम थी। अगली थ्योरम देखिए, तो यहाँ पे ये है कि यदि एफ और जी क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन हो तो एफ प्लस जी भी क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल होगा। ऐसी कंडीशन में ए से बी एफ प्लस जी को लिखा जा सकता है ए से बी एफ प्लस ए से बी जी। ठीक है, तो गिवन एफ और जी इंटरवल ए बी पर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ प्लस जी भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होंगे। और साथ ही ए से बी एफ प्लस जी डी एस इज इक्वल टू ए से बी एफ एक्स एफ डी एस और ए से बी जी डी एस है। चूँकि एफ और जी दोनों इंटरवल ए बी पर रीमान समाकलनीय फलन है, अतः अपसारण ग्रेटर जीरो के संगत ए बी के दो पार्टीशन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से होगा कि अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1 माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 इज लेस देन अपसारण बाई 2, अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2 और लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 2 इज लेस देन अपसारण बाई 2। इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का जो यूनियन आएगा उसको सिग्मा मान लेते हैं। तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा 1 का भी सुपरसेट होगा, सिग्मा 2 का भी सुपरसेट होगा। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों का क्या कहलाएगा, फाइनर या रिफाइनमेंट कहलाएगा। जब ये फाइनर और रिफाइनमेंट कहलाएगा तो हम जानते ही हैं कि जब सिग्मा 1 छोटा है सिग्मा 2 से, सबसेट है सिग्मा से, तो अपर रीमान सम जब लिखते हैं तो उल्टा लिखते हैं, अपर रीमान सम एफ सिग्मा लिखेंगे लेस देन आर इक्वल अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1। लोअर वाले में जब लिखेंगे तो इसी ऑर्डर में लिखेंगे, लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 लेस देन लोअर रीमान सम एफ सिग्मा। तो माइनस को मल्टीप्लाई इसमें कर दिए तो चिन्ह उल्टा हो गया। ठीक है, अब इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, तो साइन उसी प्रकार का हो गया। थर्ड और फोर्थ को जोड़ देते हैं, थर्ड और फोर्थ को जोड़ दिए, थर्ड और फोर्थ को जोड़ दिए तो क्या आ गया, ये अपर रीमान सम एफ सिग्मा माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1 माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1। तो यहाँ अपर रीमान सम एफ सिग्मा माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन, इसके स्थान पे इक्वेशन थर्ड ऑर्डर से वैल्यू कौन सी वैल्यू रख दिए, यहाँ पे सिग्मा 1 इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख दिए यहाँ पे अपसालन बाई 2। सिमिलरली अपर रीमान सम जी सिग्मा माइनस लोअर रीमान सम जी सिग्मा इज लेस देन अपसालन बाई 2, 5 और 6 आ गया। किसी पार्टीशन सिग्मा के लिए हम जानते हैं कि अपर रीमान सम एफ प्लस जी सिग्मा इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा प्लस अपर रीमान सम जी सिग्मा 7। तो लोअर रीमान सम एफ प्लस जी सिग्मा यहाँ पे ग्रेटर देन लोअर रीमान सम एफ सिग्मा प्लस लोअर रीमान सम जी सिग्मा, ये होता है थ्योरम पीछे की जा चुकी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देते, स्थान उल्टा हो गया। फिर इन दोनों इक्वेशन 7 और 8 को जोड़ दिए, तो 7 और 8 को जोड़ देंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये लिख दिए, राइट हैंड साइड में इनको लिख दिए, इनको एडजस्ट कर लिए। तो ये अपसालन बाई 2 अपसालन बाई 2 आ गया, इसके स्थान पे अपसालन बाई 2, इसके स्थान पे अपसालन बाई 2 रख दिए 5 और 6 से। तो यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन अपसालन। तो इस प्रकार एफ प्लस जी अपर रीमान फंक्शन एफ प्लस जी के अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस अपसालन से कम आ गया। तो जो हम थ्योरम प्रूव किए थे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली, उसकी मदद से एफ प्लस जी भी क्या हो गया, रीमान समाकलनीय फलन हो गया। अतः एफ प्लस जी रीमान समाकलन इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो एफ प्लस जी बिलोंग इन आर ए बी। ऐसी कंडीशन में ए से बी एफ प्लस जी इज इक्वल टू ए बार से बी एफ प्लस जी इज इक्वल टू ए से बी एफ प्लस जी। यदि एफ प्लस जी रीमान समाकलनीय फलन है तो लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल बराबर होगा, और जब दोनों बराबर होगा तो हम इसका बार हटा सकते हैं, तो ए से बी एफ प्लस जी लिख सकते हैं। इक्वेशन हो गया ये 9, या इसको भी इक्वेशन 9 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 9 कह लिए और इसको लिख लिए 9A।
9 और 9a। अब जब एफ और जी दोनों रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन हैं, ऐसी कंडीशन में एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, इसलिए डरबॉक्स थ्योरम से क्या होगा, डार्बो की प्रमेय से होगा डेल ग्रेटर देन 0 का एग्जिस्टेंस नॉर्म ऑफ डेल इज लेस देन नॉर्म ऑफ सिग्मा इज लेस देन डेल इस प्रकार होगा कि अपर रीमान सम एफ सिग्मा, अपर रीमान इंटीग्रल में एप्सिलॉन बाई 2 जोड़ देंगे तो अपर रीमान सम से बड़ा हो जाएगा क्योंकि एफ बिलोंग इन आर ए बी। इसी प्रकार अपर रीमान जी सिग्मा में से जी सिग्मा अपर रीमान इंटीग्रल, इसी को लिख सकते हैं अपर रीमान इंटीग्रल में जब एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो यहाँ पे क्या होगा, बार नहीं लगाएंगे, उसका बार है पर बार हटा देंगे। तो अपर रीमान सम जी सिग्मा इज लेस देन एस बी जी एक्स डी एस प्लस एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि जी क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनी है, इसलिए क्या होगा, समीकरण 10 और 11 को जोड़ देंगे तो अपर रीमान सम एफ सिग्मा प्लस अपर रीमान सम जी सिग्मा इज लेस देन ए से बी एफ एक्स डी एस ए से बी डी एस प्लस एप्सिलॉन बाई 2 जोड़ेंगे तो एप्सिलॉन हो जाएगा क्वेश्चन 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अपर रीमान सम एफ प्लस जी, इन दोनों अपर और इसको लिख दिए लेस देन ए से बी एफ एक्स डी एस ए से बी डी एस प्लस एप्सिलॉन बाई डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान सम एंड लोअर रीमान सम, बाई डेफिनेशन ऑफ आवर अपर रीमान सम वी नो दैट ग्रेटेस्ट लोअर अपर रीमान इंटीग्रल होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए, इंटीग्रल। तो क्या होगा, ये जानते ही हैं कि अपर रीमान सम के इन्फिमम को कहते हैं अपर रीमान इंटीग्रल। ये एफ प्लस जी का क्या है, अपर रीमान सम है, तो अपर रीमान सम का इन्फिमम ये हुआ जिसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहते हैं। तो ए से बी बार एफ प्लस जी डी एक्स है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अपर रीमान सम ऑफ एफ प्लस जी सिग्मा, तो ए से बी एफ प्लस जी डी एक्स है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ये। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन एफ प्लस जी हम सिद्ध कर चुके हैं कि रीमान समाकलनी है, तो बार हटा दिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, बट ए से बी एफ प्लस जी लेस देन अपर रीमान सम एफ प्लस जी सिग्मा। ठीक है, ये क्या है, इस छोटा होता है इक्वेशन ये 14। अब इससे छोटी राशि ये है, तो इक्वेशन 13 और 14 यहाँ पे देखिए, 13 में देखिए ये अपर रीमान सम एफ प्लस जी सिग्मा, अपर रीमान सम एफ प्लस जी सिग्मा से भी छोटी राशि क्या है, ए से बी एफ प्लस जी। तो यहाँ इक्वेशन 13 और 14 से क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे इससे छोटी राशि लिख सकते हैं। ठीक है, तब भी यहाँ पे लेफ्ट साइड की क्वांटिटी इस क्वांटिटी से छोटी रहेगी, क्योंकि इसके स्थान पे इससे छोटी राशि लिख रहे हैं। इससे छोटी राशि क्या है, इक्वेशन 14 से ए से बी एफ प्लस जी है, छोटी राशि है किससे, अपर रीमान सम एफ प्लस जी सिग्मा से। एफ प्लस जी सिग्मा यहाँ पे 14 नंबर है, 14 नंबर इक्वेशन में ये मिल रहा है आपको रिजल्ट कि जो एफ प्लस जी है, एफ प्लस जी जो है इससे छोटी राशि ये है ए से बी एफ प्लस जी, और यहाँ पे अपर रीमान सम, इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, इससे छोटी राशि ये लिख देंगे। तो क्या मिल जाएगा, ए से बी एफ प्लस जी इज लेस देन ए से बी एफ एक्स डी एस प्लस ए से बी जी डी एस प्लस एप्सिलॉन, ये मिल जाएगा। तो 13 और 14 से यही लिखा गया है, ए से बी एफ प्लस जी डी एस इज लेस देन ए से बी एफ एक्स डी एस प्लस ए से बी डी एस प्लस एप्सिलॉन। जबकि एप्सिलॉन क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए एप्सिलॉन 10 to 0 लेने पर तो ए से बी एफ प्लस जी डी एस इज लेस देन ए से बी एफ एक्स डी एस ए से बी जी डी एस एप्सिलॉन के स्थान पे 0 रख दिए। हम जानते हैं कि यदि एफ बिलोंग इन आर ए बी, यदि एफ क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनी फलन हो तो माइनस एफ भी क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनी फलन होता है। इसलिए इसी रिजल्ट यही रिजल्ट माइनस एफ के लिए भी सत्य होगा, माइनस एफ जी के लिए भी सत्य होगा। इसलिए इसी रिजल्ट को, इस रिजल्ट में जहाँ एफ है माइनस एफ रख दिए, जहाँ जी है माइनस जी रख दिए, तो ये रिलेशन एफ माइनस एफ माइनस जी के लिए भी ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि एफ और जी यदि रीमान समाकलनी फलन हो तो माइनस एफ माइनस जी भी क्या होते हैं, रीमान समाकलनी फलन होते हैं। इसलिए जो ये रिलेशन प्लस के लिए ट्रू है तो माइनस के लिए भी ट्रू होगा। तो वही लिख दिए, एफ बिलोंगिंग, यदि एफ क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनी है तो माइनस एफ भी क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनी होगा। इसलिए 15 की मदद से हम ये लिख दिए। ठीक है, वही इक्वेशन 15 को भी उतार दिए, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस लगा दिए बस। अब इसी में माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, चिन्ह उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यदि आप दो सेट को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं तो यदि हम ए इज लेस देन बी दिखा दें और ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल बी दिखा दें तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है बी।
तो यहाँ पे देखते हैं 15 में यहाँ लेस देन आर इक्वल लगा है, 16 में क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल लगा है, दोनों साइड की क्वांटिटी क्या है सेम है, तो ये दोनों से क्या होगा 15 और 16 से दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस प्रकार 10 फ्रॉम 9 और 17 यहाँ पे प्रूव हो गया कि 9 में ये प्रूव हुआ कि दोनों का योगफल भी रीमान समाकलनी है। यदि एफ और जी दोनों रीमान समाकलनी फलन है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो दोनों का योगफल भी रीमान समाकलनी फलन होगा। ये हम इक्वेशन 9 में निकाल चुके हैं। और दूसरा ये प्रूव करना था कि ए से बी एफ प्लस जी डी एस इज इक्वल टू ए से बी एफ एस डी एस प्लस ए से बी जी एस डी एस, तो ये हम प्रूव कर चुके 17 नंबर में। तो यही रिजल्ट 7, 9 और 17 रिजल्ट हमको प्रूव करना था। हैंस प्रूव। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।